नारी हैं, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारियों पे सबको अभिमान होना चाहिए और देश की अस्मिता भी इनसे जुड़ी है। इनकी अलग एक पहचान होनी चाहिए, इनकी अलग एक। मैं सारे गमों को पीता रहा, मैं सारे गमों को पीता रहा, दिल के जख्मों को सीता रहा, तेरे प्यार में मैं बेहाल हुआ, तुझे पाने में कंगाल हुआ। तू आई न खुद से बाज, तुम्हारा क्या कहना, मेरे दिल की हो आवाज़, तुम्हारा क्या कहना। जो तुझको देख न पाऊँ तो जी के क्या करूँगा मैं, कसम से मौत की दरिया में जाके डूब जाऊँगा। दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, धड़कन अगर बढ़ाना हो तो इश्क करो। क्या बात है। अरे यूं तो जीने को सब जीते हैं साहिल, जीते जी मर जाना हो तो इश्क करो, जीते जी मर जाना हो तो इश्क करो। अरे इश्क जिसे कहते हैं बस एक धोखा है, मंजिल से फिर जाना हो तो इश्क करो। मोदी जी ने जो जो प्रॉमिस किया उसमें लगभग 70% उन्होंने पूरा किया। और डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे 70 साल का लफड़ा था धारा 370, उसे हटाया। उन्होंने राम मंदिर के 70 साल के विवाद को क्लियर किया। हाँ, ऐसे ऐसे जो डिसीजन लेते हैं इससे हम बहुत खुश रहते हैं। जो भी बोला आपने करके हमें दिखाया है और भारतवर्ष का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है। और नहीं हुआ था अब तक जो भी, वो भी होने वाला है। वाह, क्या बात। कश्मीर की बात है, सही बात। नहीं हुआ था अब तक जो भी, वो भी होने वाला है। और गद्दारों का नींद और चैन सब कुछ खोने वाला है। पृथ्वी चंद्र की जोड़ी ने जैसे गोरी पे वार किया, शाह मोदी ने बस वैसे ही दुष्टों का संहार किया। धरती के इस स्वर्ग ने साहिल अब अपना हक पाया है और सदियों बाद कश्मीर ने मंद मंद मुस्काया है। साहिल आज देश को गांधी की ज़रूरत है और सरदार पटेल जैसे आंधी की ज़रूरत है। नेता नहीं खुद को ये बेटा कहते हैं, इन मीठी मीठी बातों से लपेटा करते हैं, इन मीठी मीठी बातों से लपेटा करते हैं। चुनाव से पहले नेताजी हमदर्द बन जाते हैं और चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं, चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं। परिस्तान की परी हो या कि जन्नत की हूर हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि पास हो या दूर हो। नेता ही देश का सम्मान होता है, इनसे ही मुल्क का पहचान होता है। देश की तरक्की के ये आधार होते हैं, ये देश की तरक्की के आधार होते हैं और यूं कहें तो देश के कर्णधार होते हैं। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ एक मशहूर शायर, साहित्यकार और कवि हृदय के महान व्यक्तित्व रियाज अली शाहिल साहब के साथ। रियाज अली शाहिल साहब का नाम पूरे देश में बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। तमाम लोग इसकी शायरी के लिए इन्हें बड़े अदब से याद करते हैं। जब भी कहीं मुशायरा होता है और कवि सम्मेलन होता है, उसमें रियाज साहब ज़रूर जाते हैं और लोग इन्हें बड़े अदब से सम्मानित करते हैं और इनके जुबान से केवल इसकी शायरी सुनने की तमाम लोग अपील करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है रियाज अली शाहिल साहब, देश के मशहूर शायर हैं और इनकी रचना जब मंच से खुद पढ़ते हैं तो ज़बरदस्त तालियों की बौछार होती है और लोग उछल उछल कर ताली बजाते हैं। आज संजोग से मैं रियाज अली शाहिल साहब के साथ मौजूद हूँ और इनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात होगी शायरी की, तरन्नुम की, कविता की और इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साहित्य की दुनिया को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि साहिल साहब बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और शिक्षा को बढ़ावा के देने के लिए इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में शाहिल साहब। सबसे पहले तो शंभू जी, आपको और आपके पूरे चैनल के पूरी टीम को बहुत बहुत आभार है कि आपने इस काबिल समझा
कि साहित्य को आगे बढ़ाने का मुहिम आप चला रहे हैं जी। साहित्य को आगे, क्योंकि साहित्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सब लोग जो राजनीति को, गीत संगीत को ही केवल आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप साहित्य को लेके आगे चल रहे हैं, इसके लिए आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद। पहला सवाल है आपसे कि आज का युवा वर्ग जो है, न तो कोई कवि बनना चाहता है, न कोई शायर बनना चाहता है, न कोई साहित्य की दुनिया से नाता जोड़ रहा है। तमाम लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या होगा इस साहित्य का? अगर अगले कुछ वर्षों तक यही स्थिति रही तो साहित्य शायद विलुप्त हो जाएगा क्या? नहीं, साहित्य विलुप्त तो नहीं होगा, क्योंकि आज भी नई यंग जनरेशन जो है वो अगर उसमें थोड़ी भी अगर आपने शिक्षा दिया हुआ है कि साहित्य की इज्जत करे तो बट नेचुरल है, वो लोग इसे मरने नहीं देंगे। और लोग लगे हुए हैं साहित्य को एकदम पुनर्जीवित करने के लिए और बढ़िया से इसके उत्थान के लिए। लेकिन हमारी कुछ शिकायत भी है जी। शिकायत ये है कि साहित्य से देश को जाना जाता है और साहित्य से किताबें पढ़ के ही अधिकतर लोग समझते हैं कि शायरी क्या है, गीत क्या है, गज़ल क्या है। ऐसे में जो हम लोग का सिलेबस में जो कविताएं हैं, पहले कितने अच्छी कविताएं रामधारी सिंह दिनकर की आती थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की आती थी। इन लोगों की कविताएं पढ़ के आदमी प्रेरणा लेता था और इन कविताओं को पढ़ के आदमी के दिल में जुनून पैदा लेता था, वाह क्या कविता है, और ऐसी कविताएं पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब ऊपर से ही। कविता की दुनिया में आप कब से आ गए? शेर व शायरी कब से करने लगे? आप तो बहुत अच्छे स्कूल के संचालक भी हैं। जी, कविता लिखने का शौक़ सबसे पहले एक मित्र मेरे हैं राहुल पटेल, वो डायरी लिखा करते थे और वो डायरी लिखा करते थे तो शायरी को संजो के एक जगह रखा करते थे। तो उनकी ये आदत देख के मुझे बहुत अच्छी लगी और उनकी डायरी को हमने नकल किया कि हमने भी उतारना शुरू किया। लेकिन फिर देखा कि मज़ा इसमें नहीं है कि दूसरे के लिखे शेर को लिखना मज़ा नहीं है। तब मैंने खुद से लिखना शुरू किया और धीरे धीरे लिखते लिखते लिखने लगा। अब तक आप कई राज्यों में कविता पाठ करने के लिए, शेर व शायरी करने के लिए जा चुके हैं। कितने मंचों को साझा किया है अब तक आपने? आप लोग के आशीर्वाद से बहुत सारे मंचों का हमने साझा किया है। अभी फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा तो नहीं ट्रैवल किए हैं, बिहार में किए हैं, उत्तर प्रदेश में किए हैं और ईश्वर ने साथ दिया तो पूरे देश और विदेश में भी करेंगे। अपना आदर्श किन्हें मानते हैं शायरी की दुनिया में? अपना आदर्श हम जिनको देख के हमको प्रेरणा मिलती है वो है जनाब राहत इंदौरी साहब और हमारे गुरुवर मिथिलेश गौतम, जिनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं। और जान के आश्चर्य होगा आप लोगों को कि वो मिथिलेश गौतम जो कि हमें जब भी हमें ज़रूरत होती है उर्दू के अल्फाज वो हमें समझाया करते हैं। आई रेस्पेक्ट माई गुरु मिथिलेश गौतम, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अभी सामने दीपावली है जी, चंद दिनों के बाद दीपावली का महापर्व आ रहा है और दीपावली पर आपकी एक रचना हम कुछ दिनों पूर्व सुने थे। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आपने एक रचना लिखी थी जब वे लंकापति रावण का वध करने के पश्चात लंका से ज्यों ही अयोध्या लौटते हैं, उसका सही चित्रण आपने किया है अपनी रचना के माध्यम से। क्या है? मेरे श्रोता और दर्शक उस रचना को एक बार सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। जो दीपावली है, दियों की त्यौहार है, लेकिन इसके दियों के त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका कारण क्या है, इन सब बातों को बैठे बैठे मैंने सोचा कि कुछ पिरोया जाए। तो मैंने लिखा था क्या कि कैसे मतलब वनवास से आने के बाद प्रभु के जब वो अपने अयोध्या में आने वाले थे तो उनके स्वागत में क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, उन्हीं को एक कविता के माध्यम से पिरोए हैं। अब बड़ी खुशी की बात है कि आप दीपावली से पहले आए हैं और इस मौके पर हमें बोलने का मौका मिल रहा है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे कविता पढ़ने के लिए कि होठों पर थे गीत सभी के, होठों पर थे गीत सभी के, खुशी के बादल छाए थे। क्या बात है। होठों पर थे गीत सभी के, खुशी के बादल छाए थे, आज के दिन श्री राम अयोध्या वापस घर को आए थे। आज के दिन श्री राम अयोध्या वापस घर को आए थे। और कहना है कि जयकारा श्री राम प्रभु का गली गली में गूंजा था।
जयकारा श्री राम प्रभु का गली गली में गूंजा था, जैसे जैसे कदम वो अपने अयोध्या में लाए थे। जैसे जैसे कदम वो अपने अयोध्या में लाए थे। और जब वो आ रहे थे तो देखा जाए कि कौन कौन व्याकुल थे। तो इस कविता को लिखा कि दर्शन पाने को थे व्याकुल, दर्शन पाने को थे व्याकुल पशु पंछी नर नारी। दर्शन पाने को थे व्याकुल पशु पंछी नर नारी। राहों में श्री राम के सबने पलकें अपने बिछाए थे। राहों में श्री राम के अपने पलकें अपने बिछाए थे। और काली रात अमावस की, काली रात अमावस की पूर्णिमा सी जगमग थी। काली रात अमावस की पूर्णिमा सी जगमग थी। स्वागत में श्री राम के सबने इतने दिए जलाए थे। स्वागत में श्री राम के सबने इतने दिए जलाए थे। और झूम रहा था सारा अयोध्या, झूम रहा था सारा अयोध्या, सारे लोग मतवाले थे। झूम रहा था सारा अयोध्या, सारे लोग मतवाले थे। धन्य हुए वे लोग जिन्होंने दर्श प्रभु के पाए थे। धन्य हुए वो लोग जिन्होंने दर्श प्रभु के पाए थे। अंधेरे को दूर भगाकर खुशियां हम फैलाएंगे। अंधेरे को दूर कर खुशियां हम फैलाएंगे, जैसे खुद श्री राम अयोध्या में खुशियां फैलाए थे। चुनाव पर आपकी एक रचना, अभी 2 मिसरे हैं इसके जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि झूम रहा था सारा अयोध्या, झूम रहा था सारा अयोध्या, झूम रहा था सारा अयोध्या, सारे लोग मतवाले थे। धन्य हुए वे लोग जिन्होंने दर्श प्रभु के पाए थे। और अंतिम मिसरा है सर कि दिए सुख समृद्धि के साहिल, दिए सुख समृद्धि के साहिल जैसे वो जलाए थे। अयोध्यावासी दिए सुख समृद्धि के साहिल जैसे वो जलाए थे। मनाएंगे हम भी दिवाली जैसे वो मनाए थे, जैसे वो मनाए थे। दूसरी रचना आपकी है चुनाव पे। जी, चुनाव पे भी आपकी एक रचना किसी मंच से आप जब पढ़ रहे थे तो मैं संयोग से उस कार्यक्रम में मौजूद रहा और सुना हूँ। क्या है वह रचना? नेता लोगों पर आप लिखे थे जब नेताजी वोट मांगने जाते हैं। जी, नेताजी लोग का अभी तो खैर माहौल चल रहा है, हमारे यहाँ चुनाव भी चल रहा है और सब जगह बिहार में चुनाव चल रहा है, नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में मैंने जो फील किया है, चुनाव अभी की बात हम नहीं करते, हर चुनाव की बात करते हैं कि नेता लोग कैसे आते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका क्या बिहेवियर रहता है। इन सारे तथ्यों को मैंने लिखा है, पिरोया है, पर आपको भी समर्पित करते हैं कि नेता ही देश का सम्मान होता है, नेता ही देश का सम्मान होता है, इनसे ही मुल्क का पहचान होता है। नेता ही देश का सम्मान होता है, इनसे ही मुल्क का पहचान होता है। देश की तरक्की के ये आधार होते हैं, ये देश की तरक्की के आधार होते हैं और यूं कहें तो देश के कर्णधार होते हैं, यूं कहें तो देश के कर्णधार होते हैं। लेकिन आगे भी कहना है कि चुनाव से पहले नेताजी हमदर्द बन जाते हैं। वाह, क्या बात है। चुनाव से पहले नेताजी हमदर्द बन जाते हैं और चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं। चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं। और कहना है कि दूध से भी सफ़ेद इनके वादे होते हैं। वाह, क्या बात है। दूध से भी सफ़ेद इनके वादे होते हैं, खुद को करेंगे मालामाल ये इरादे होते हैं। दूध से भी सफ़ेद इनके वादे होते हैं, खुद को करेंगे मालामाल ये इरादे होते हैं। और कहना है कि कह के चच्चा बाबू भैया, कह के चच्चा बाबू भैया हमको आवाज़ लगाते हैं। कह के चच्चा बाबू भैया हमको आवाज़ लगाते हैं और चुनाव जीतते ही ये हमसे मिलने से कतराते हैं। चुनाव जीतते ही ये हमसे मिलने से कतराते हैं। और एक लाइन अक्सर आपने सुना होगा कि हम नेता नहीं ना हैं, हम आपके बेटा हैं, ये अक्सर सुना है। तो उस पर मैंने लिखा कि नेता नहीं खुद को ये बेटा कहते हैं, नेता नहीं खुद को ये बेटा कहते हैं। इन मीठी मीठी बातों से लपेटा करते हैं, इन मीठी मीठी बातों से लपेटा करते हैं। और व्यर्थ इनसे कोई उम्मीद का लगाना है, व्यर्थ इनसे कोई उम्मीद का लगाना है। गलती किया खुद तो क्यों पछताना है, वोट देने आप खुद ही न गए थे। तो व्यर्थ इनसे कोई उम्मीद का लगाना है,
और गलती किया खुद तो क्यों पछताना है। और मक्ता का शेर है कि साहिल आज देश को गांधी की ज़रूरत है। साहिल आज देश को गांधी की ज़रूरत है और सरदार पटेल जैसे आंधी की ज़रूरत है। यानी कि गांधी रहेंगे तो गांधी के साथ साथ मैनेज करने वाला पावरफुल हमारे पास सरदार पटेल भी होना चाहिए। इसीलिए कहा कि साहिल आज देश को गांधी की ज़रूरत है और सरदार पटेल जैसे आंधी की ज़रूरत है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी बड़ी चर्चित जोड़ी है पूरे विश्व में। इस जोड़ी के लिए भी आपके पास कोई रचना है? जी, हम सबसे पहले इन मोदी जी के डिसीजन मेकिंग पावर के हम फ़ैन हैं। उन्होंने जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने करके दिखाया। और जो अपनी बातों को अगर वादा किया, अगर कोई 70% अगर उसको सच कर देता है तो उसने वादा अपना पूरा किया। ऐसे में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया उसमें लगभग 70% उन्होंने पूरा किया। और डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे 70 साल का लफड़ा था धारा 370, उसे हटाया। उन्होंने राम मंदिर के 70 साल के विवाद को क्लियर किया। हाँ, ऐसे जो डिसीजन लेते हैं इससे हम बहुत खुश रहते हैं कि उन्होंने नोटबंदी जैसा बड़ा डिसीजन लिए। तो वो डिसीजन लेने की जो क्षमता है मोदी जी से बेहतर किसी का नहीं है, इसीलिए हम उनके फ़ैन हैं। और धारा 370 जिस दिन हटा था उसी दिन हमने एक कविता लिखा था और मोदी जी और शाह जी के सम्मान में मैंने लिखा था। पेश करते हैं कि जो भी बोला आपने करके हमें दिखाया है। जो भी बोला आपने करके हमें दिखाया है, अब भारतवर्ष का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है। जो भी बोला आपने करके हमें दिखाया है और भारतवर्ष का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है। और नहीं हुआ था अब तक जो भी, वो भी होने वाला है। वाह, क्या बात। कश्मीर की बात है। सही बात। नहीं हुआ था अब तक जो भी, वो भी होने वाला है। और गद्दारों का नींद और चैन सब कुछ खोने वाला है। गद्दारों का नींद और चैन सब कुछ खोने वाला है। और मुख्य धारा से कश्मीर को आपने ही तो जोड़ा है। इससे पहले तो सबने इसको बस तोड़ा ही तोड़ा है। मुख्य धारा से कश्मीर को आपने ही तो जोड़ा है, इससे पहले सबने इसको बस तोड़ा ही तोड़ा है। और पृथ्वी चंद्र की जोड़ी ने, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर दाई की जोड़ी की तुलना हमने किया है मोदी जी से और शाह जी से, कि पृथ्वी चंद्र की जोड़ी ने जैसे गोरी पे वार किया, पृथ्वी चंद्र की जोड़ी ने जैसे गोरी पे वार किया, शाह मोदी ने बस वैसे ही दुष्टों का संहार किया। शाह मोदी ने बस वैसे ही दुष्टों का संहार किया। और मिसरा है कि 70 बरस के झगड़े को एक चुटकी में समाधान किया। 70 बरस के झगड़े को एक चुटकी में समाधान किया। और एक देश है एक तिरंगा एक ही संविधान किया। कश्मीर का एक देश है एक तिरंगा एक ही संविधान किया। और मक्ता का शेर है कि धरती के इस स्वर्ग ने साहिल, कश्मीर ने धरती के इस स्वर्ग ने साहिल अब अपना हक पाया है। धरती के इस स्वर्ग ने साहिल अब अपना हक पाया है। और सदियों बाद कश्मीर ने मंद मंद मुस्काया है। सदियों बाद कश्मीर ने मंद मंद मुस्काया है। आप तो इश्किया शायर के लिए प्रसिद्ध हैं। इश्क की शायरी आपकी विशेष पहचान है। और इश्क क्या क्या कराता है, इस पर भी आपके पास कोई रचना है? आखिर इश्क कराता क्या क्या है? इश्क के लिए तो युवा पीढ़ी आज भाग रही है। इश्क क्या क्या कराता है? पंखा चला दो। इश्क सच को झूठ, झूठ को सच बताता है। सच को झूठ, झूठ को सच बनाता है। और हाय रे इश्क तू हमसे क्या क्या कराता है। क्या बात है। हाय रे इश्क तू हमसे क्या क्या कराता है। ऐ इश्क तू हवाओं का झोंका है। ऐ इश्क तू हवाओं का झोंका है। हंसाता है रुलाता है और बहुत तड़पाता है। ऐ इश्क तू हवाओं का झोंका है। हंसाता है रुलाता है और बहुत तड़पाता है। ऐ इश्क तू गमों का तोहफा है। ऐ इश्क तू गमों का तोहफा है। जलाता है बुझाता है और झूठे सपने दिखाता है। जलाता है बुझाता है और झूठे सपने दिखाता है। इश्क में और क्या होता है कि अपने लगते दुश्मन दोस्त नज़र आता है। क्या बात है, क्या बात। अपने लगते दुश्मन दोस्त नज़र आता है। जहाँ भी जाओ
वो चेहरा ही नज़र आता है। अब उनके सिवा अब उनकी ही बातें दिल को लुभाता है, अब उनकी ही बातें दिल को लुभाता है। और हाय रे इश्क तू हमसे क्या क्या कराता है। और कहना है कि जिसके लिए सबसे तू मुंह मोड़ता है, जिसके लिए सबसे तू मुंह मोड़ता है, जिसके लिए सबका तू साथ छोड़ता है, और छोड़कर तुझे भी वो चला भी जाता है, छोड़कर तुझे वो चला भी जाता है। और हाय रे इश्क तू हमसे क्या क्या कराता है। और अंतिम मिसरा है कि परिस्तान की परी हो या जन्नत की हूर हो, परिस्तान की परी हो या कि जन्नत की हूर हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि पास हो या दूर हो। और उसके सिवा साहिल कोई दूजा न भाता है। और हाय रे इश्क तू हमसे क्या क्या कराता है। दिल में आग लगाना हो तो इश्क करें, इस प्रकार की कोई रचना है आपके पास एक? जी, दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो है, ऐसी रचना है मेरे पास। और है कि क्या इश्क का साइड इफ़ेक्ट इसे कहते हैं, कि इसका साइड इफ़ेक्ट कहते हैं कि इश्क होने पर क्या क्या होता है, इश्क होने पर क्या क्या होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट एक हम कविता के माध्यम से लिखे हैं, नौजवानों को पसंद आना चाहिए। तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे इसे। दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, धड़कन अगर बढ़ाना हो तो इश्क करो, धड़कन अगर बढ़ाना हो तो इश्क करो। और नज़र से नज़र मिलाकर जो तुम चलते थे, नज़र से नज़र मिलाकर जो तुम चलते थे, नज़र से नज़र मिलाकर जो तुम चलते थे, खुद से नज़र चुराना हो तो इश्क करो, खुद से नज़र चुराना हो तो इश्क करो। और कहना है कि जिसने इश्क किया वो मारा फिरता है, जिसने इश्क किया वो मारा फिरता है, जिसने इश्क किया वो मारा फिरता है। गम को अपना बनाना हो तो इश्क करो, गम को अपना बनाना हो तो इश्क करो। और जान से भी जाओगे ये बला है वो, जान से भी जाओगे ये बला है वो, अरे जान से भी जाओगे ये बला है वो। दुश्मन रोज बनाना हो तो इश्क करो, दुश्मन रोज बनाना हो तो इश्क करो। और इश्क जिसे कहते हैं बस एक धोखा है, इश्क जिसे कहते हैं बस एक धोखा है, अरे इश्क जिसे कहते हैं बस एक धोखा है। मंजिल से फिर जाना हो तो इश्क करो, मंजिल से फिर जाना हो तो इश्क करो। और कहना है कि शोहरत बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलती है दुनिया में शोहरत, अरे मुश्किल से मिलती है दुनिया में शोहरत। पल में इसे गंवाना हो तो इश्क करो, पल में इसे गंवाना हो तो इश्क करो। और यूं तो जीने को सब जीते हैं साहिल, यूं तो जीने को सब जीते हैं साहिल, अरे यूं तो जीने को सब जीते हैं साहिल। जीते जी मर जाना हो तो इश्क करो, जीते जी मर जाना हो तो इश्क करो। दिल में आग लगाना हो तो इश्क करो, धड़कन अगर बढ़ाना हो तो इश्क करो। राखी पे आपकी एक रचना है, रक्षाबंधन के अवसर पर। जी,
रक्षाबंधन पे वो क्या है कि कंडीशन है कि हमारी बहन है, एक छोटी बहन है गुलनाज तरन्नुम। गुलनाज तरन्नुम बहुत हम सबकी प्यारी है। हम 5 भाई बहनों में हम 5 भाई स्टॉप करें जी, तो फिर से शुरू कीजिए जय। हो जाएगा, वहाँ तक है ना। राखी पे आपकी रचना है कोई एक? जी, रक्षाबंधन पे, हर रक्षाबंधन के में हम एक कविता लिखते हैं अपनी बहन को निवेदित। हमारी 3 बहनें हैं, रुखसाना, सुल्ताना और सबसे प्यारी बहन है छोटी बहन गुलनाज तरन्नुम उर्फ गुल्लू। हम सब लोग छोटी बहन से बहुत प्यार करते हैं और उसका टर्म कंडीशन होता है कि उसके बर्थडे पे एक दूसरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, एक कविता चाहिए। तो उसके रक्षाबंधन के मौके पर उसके लिए एक कविता लिखा जो आप सुने हैं, आपको निवेदित करते हैं कि भाई बहन पे नाज करे वो, भाई बहन पे नाज करे वो प्यारा देश हमारा है। भाई बहन पे नाज करे वो भारत देश हमारा है। यहाँ पे भाई बहनों का त्यौहार ही सबसे प्यारा है। यहाँ पे भाई बहनों का त्यौहार ही सबसे प्यारा है। और कहना है कि बलवान रहे धनवान रहे, बहन कहती है कि बलवान रहे धनवान रहे, भाई तू विद्वान रहे, अब बांधती राखी बहना क्योंकि भाई का सम्मान रहे। बांधती राखी बहना क्योंकि भाई का सम्मान रहे। और राखी के ये कच्चे धागे, राखी के ये कच्चे धागे भाई की रक्षा करता है। राखी के ये कच्चे धागे भाई की रक्षा करता है। और थर्राते दुश्मन सीमा पर भाई हुंकार जब भरता है। थर्राते दुश्मन सीमा पर भाई हुंकार जब भरता है। और बहन की रक्षा करने खातिर, बहन की रक्षा करने खातिर ये मिसरा हमने लिया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उन्होंने याद किया भगवान श्री कृष्ण को, तो वो एक भाई के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, उस घटना को मैं यहाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि भाई बहन की रक्षा करने खातिर भाई सदा ही आया है। बहन की रक्षा करने खातिर भाई सदा ही आया है। जैसे मुरली वाले ने राखी का फ़र्ज़ निभाया है, जैसे मुरली वाले ने राखी का फ़र्ज़ निभाया है। और मक्ता का शेर है सर कि राखी का त्यौहार ये साहिल, राखी का त्यौहार ये साहिल प्रिय भारत का दर्पण है। राखी का त्यौहार ये साहिल प्रिय भारत का दर्पण है। ऐसे पावन त्योहारों पर तन मन धन भी अर्पण है। माँ पर आपकी एक रचना है कोई? जी, माँ पर, जैसे कि माँ पर रचना है मेरी जिसे खुदा ने बनाया। मैंने जो फील किया वही लिखा। खुदा ने बनाया जिसे सबसे प्यारा, वो माँ है, वो माँ है, वो बस सिर्फ माँ है। खुदा ने बनाया जिसे सबसे प्यारा, वो माँ है, वो माँ है, वो बस सिर्फ माँ है। और इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा आया, पुकारा वो फ़ौरन, कहाँ है मेरी माँ कहाँ है। बताया खुदा ने जिसके कदमों में जन्नत, बताया खुदा ने जिसके कदमों में जन्नत, जिसे सजदा किया ये ज़मीं आसमां है। वो माँ है, वो माँ है, वो बस सिर्फ माँ है। कहते हैं क्या कि दुख सहती है, चुप रहती है, अपनों के आंसू खुद पीती है। दुख सहती है, चुप रहती है, अपनों के आंसू खुद पीती है और करती है रोशन ये दुनिया जहाँ है। वो माँ है, वो माँ है, वो बस सिर्फ माँ है। और कहना है कि बचपन में हम लोग जब चलते हैं तो उंगली पकड़ के उसका चलते हैं, तो उंगली पकड़ हमको चलना सिखाती, उंगली पकड़ हमको चलना सिखाती, भूखे बदन हमको सूखा सुलाती। उंगली पकड़ हमको चलना सिखाती। और जब हम लोग छोटे रहते हैं तो माँ के पेट पर उसके कपड़े पर ही सुसु कर देते हैं, तो बिछावन पे जिस भाग पे सुसु रहता है उस भाग पे वो खुद सो जाती है और हमें सूखे अपने सीने पर सुला लेती है। तो इस मिसरे को लिया है कि उंगली पकड़ हमको चलना सिखाती, भीगे बदन हमको सूखा सुलाती, और करती हमारे लिए जो दुआ है वो माँ है, वो माँ है, वो बस सिर्फ माँ है। और अंतिम मिसरा है कि दिल की हर ख्वाहिश को दिल में दबाकर,
दिल की हर ख्वाहिश को दिल में दबाकर, मतलब जब माँ के पेट में हम लोग रहते हैं या फिर पैदा लिए हुए रहते हैं तो उस समय हमारी दादी माँ लोग जो होती हैं वो हमारी मम्मी को समझाया करती हैं कि ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये आपको नुकसान करेगा, वो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए दादी की बात मानकर मम्मी को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वही कहा कि दिल की हर ख्वाहिश को दिल में दबाकर, खाती वो हमेशा वो हमको खिलाकर, और वो फैली है साहिल जहाँ तक जहाँ है, वो माँ है, वो माँ है, वो बस। नारी पर भी आपके पास कोई रचना है क्या? जी बिल्कुल, नारी देश की आधी आबादी हैं और नारी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो कहना है कि नारी हैं, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी हैं, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारियों पे सबको अभिमान होना चाहिए और देश की अस्मिता भी इनसे जुड़ी है। इनकी अलग एक पहचान होनी चाहिए, इनकी अलग एक पहचान हो। स्वर में कोई कविता हो तो जरा पढ़ा जाए, जो भी कविता हो स्वर में कुछ। जी बिल्कुल, स्वर में बहुत सारी कविताएं हैं। 4 लाइन का एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ जी। जो जागता था उसको ये किसने सुला दिया, वादों को अपने करके ये किसने भुला दिया। महंगाई की क्या मार है जनता से ये पूछो, महंगाई की क्या मार है जनता से ये पूछो। हंसते हुए लोगों को भी जिसने रुला दिया, हंसते हुए लोगों को भी जिसने रुला दिया। जी। और कोई रचना आती है जिसकी याद वो आती नहीं? जी जी जी, वो आती है जिसकी याद वो आती क्यों नहीं, आती है जिसकी याद वो आती क्यों नहीं, और दिल की अपनी बात बताती क्यों नहीं। आती है जिसकी याद वो आती क्यों नहीं, और दिल की अपनी बात बताती क्यों नहीं। और सामने है रहती फिर भी है दूरी, सामने है रहती फिर भी है दूरी। आती है जिसकी याद वो आती क्यों नहीं, दिल की अपनी बात बताती क्यों नहीं। और सामने है रहती फिर भी है दूरी, पास वो अपने बुलाती क्यों नहीं, पास वो अपने बुलाती क्यों नहीं। चलिए ठीक। और कोई रचना हो, तरन्नुम या कोई गज़ल, तो एक मैसेज देना चाहेंगे हम सभी को जी कि यहाँ सब लोग लगे हुए हैं। कोई हिंदू बनने में लगा है, कोई मुसलमान बनने में लगा है, लेकिन यहाँ कोई इंसान बनने में नहीं लगा है। कोई हिंदू बनने में लगा है, कोई मुसलमान बनने में। काश कि इंसान बनता है। इसी मिसरे को हमने लिखा कि बहुत बने हिंदू, बहुत बने हिंदू मुसलमान भी बने, बहुत बने हिंदू मुसलमान भी बने, और दिलों को दूर करने का सामान भी बने। बहुत बने हिंदू मुसलमान भी बने और दिलों को दूर करने का सामान भी बने, और मजहबों ने बांट दिया हम सारे इंसान को। क्या बात है। अच्छा हो कि हम अच्छे इंसान भी बने, अच्छा हो कि हम अच्छे इंसान भी बने। जी। स्वर में और कोई गज़ल हो? एक स्वर्ग में 4 लाइन का मुक्तक है जी। नज़र फेरी जो मुझसे तो कसम से टूट जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है कि नज़र फेरी जो मुझसे तो कसम से टूट जाऊंगा। मोहब्बत के सफ़र से भी सनम मैं रूठ जाऊंगा। मोहब्बत के सफ़र से भी सनम मैं रूठ जाऊंगा। जो तुझको देख ना पाऊं तो जी के क्या करूंगा मैं। जो तुझको देख ना पाऊं तो जी के क्या करूंगा मैं। कसम से मौत की दरिया में जाके डूब जाऊंगा। कसम से मौत की दरिया में जाके डूब जाऊंगा। अभी रियाज अली शाहिल
यह नाम पूरे देश में शायरी और तरन्नुम के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। हम लोग सुन रहे थे रियाज अली साहिल साहब को, और स्वर में कोई और रचना है क्या? स्वर में जरा सुनाइए, श्रोता कहेंगे कि स्वर में नहीं कुछ गा रहे हैं। जी, एक कविता लिखा, मेरे दिल की हो आवाज़ तुम्हारा क्या कहना। क्या कहना, वाह। मेरे दिल की हो आवाज़ तुम्हारा क्या कहना, तुम ही हो दिल की साज तुम्हारा क्या कहना। पहले दिल में रहने आई, अरे क्या बात है, पहले दिल में रहने आई, दिल की बातें करने आई, धीरे धीरे मगरूर हुई, आखिर में हमसे दूर हुई। तेरे इश्क का ये अंदाज तुम्हारा क्या कहना, मेरे दिल की हो आवाज़ तुम्हारा क्या कहना। और अगला मिसरा है, मैं सारे गमों को पीता रहा, मैं सारे गमों को पीता रहा, दिल के जख्मों को सीता रहा। तेरे प्यार में मैं बेहाल हुआ, तुझे पाने में कंगाल हुआ। तू आई न खुद से बाज तुम्हारा क्या कहना, मेरे दिल की हो आवाज़ तुम्हारा क्या कहना। और मक्ता का शेर है, मेरे नाम की तू कसमें खाई, मेरे नाम की तू कसमें खाई, किसी और को फिर दिल में लाई। मेरे नाम की तू कसमें खाई, किसी और को फिर दिल में लाई। मैं तुझ पे यकीन करता ही रहा, आहें छुप छुप भरता ही रहा। तुम्हें आई न थोड़ी लाज तुम्हारा क्या कहना, मेरे दिल की हो आवाज़ तुम्हारा क्या कहना। तुम ही हो दिल की साज तुम्हारा क्या कहना। रियाज अली साहिल साहब हैं, और समूचे उत्तर भारत में जहाँ कहीं भी कोई मुशायरा, कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, उसमें इन्हें ज़रूर बुलाया जाता है और इनकी रचना को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अभी साहिल साहब से मेरी बात हो रही थी, और इनकी रचना भी मैं जितना बन सका उतना आप सबों को सुनाने का प्रयास किया, और आप सबों से वादा भी करता हूँ कि निकट भविष्य में तत्काल इनकी नई नई रचनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के मशहूर शायर रियाज अली साहिल साहब के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप सबों को सादर नमस्कार।